कही कि मेरे को ज्ञान योग की निष्ठा या कर्म योग की निष्ठा, दोनों के अंदर से अंत एक ही है। अंत एक है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। अब कर्म योगी की कर्म योग से निष्ठा होगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते जो चर्चा करी, और ज्ञान योगी की ज्ञान योग से निष्ठा होगी। परंतु दोनों के अंदर आपको जो है ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद आप भक्ति योग में आएंगे। अब तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में कहते हैं, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। मतलब यहाँ कहें कि जिसका हृदय अशुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, ऐसे व्यक्ति को नियत कर्मों के द्वारा हृदय को शुद्ध करना होगा। मतलब आपको अगले 13 श्लोक जो है इसमें सारी चर्चा आएगी कि अशुद्ध हृदय वाला जो व्यक्ति है उसको ज्ञान योग में भी निष्ठा प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान योग में भी नहीं आ पाएगा, वो तो कर्मों का परित्याग तो कर ही नहीं पाएगा। कर्मों को त्यागना नहीं है, कर्म के फल को त्यागना है, मतलब ऐसा कार्य करना है जिससे उसका फल प्राप्त ना हो। अब आती है चर्चा कि इस आत्मा को ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय से शुद्ध करते हैं, ज्ञान यज्ञ ज्ञान दान नमस्या तप द्वारा जानने की इच्छा करते हैं। मतलब आत्मा पे एक अशुद्धता का पर्दा छाया, आत्मा शुद्ध नहीं होती, एक चेतना का पर्दा छाया हुआ है जिससे कि लगता है कि अशुद्धता आ गई है। परंतु जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, जब आप ज्ञान प्राप्त करने के बाद भक्ति योग में आते हैं, तब जो है शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। और आएगी कब? जब इंद्रिय के भोगों से विरक्ति होगी, जब इंद्रियों को एंजॉय करने से विरक्ति होगी, तब आपको प्राप्त होगा। तो कामना रहित कर्म करने से, कामना के बिना कार्य करने से फल देने की शक्ति नहीं है, अर्थात निष्कर्मता, अर्थात निष्काम भाव से कर्म करना संभव है। परंतु कब संभव है? जब आप कामना का परित्याग कर देते हैं। अब तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक की चर्चा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब 5वें श्लोक के अंदर जो है चर्चा आ रही है, प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। 3 प्रकार के गुणों के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर तीनों गुण हैं, कोई ज़्यादा मात्रा में है, कोई कम मात्रा में है, वह है तीनों गुणों के बगैर कोई नहीं। अब इसके अंदर जो है व्यक्ति अपने आप को प्रोग्रेस कराता है। जब ज्ञान प्राप्त होता है तो वो तमोगुण से उठकर वो हौले हौले रजोगुण में आता है, फिर रजोगुण से उठकर थोड़ा आगे बढ़ के वो सतोगुण में आता है। परंतु भगवान क्या कहते हैं दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कि तीनों गुणों से ऊपर उठो, विशुद्ध सतोगुण में आओ। तीनों गुणों से, क्योंकि सतोगुण भी आपको सुख के और ज्ञान के भाव से बांध देता है, बंधन उसमें भी है। तो बंधन सतोगुण में भी है, बंधन रजोगुण में भी है, बंधन तमोगुण में भी है, तीनों को इस भाव से बांध देता है। अब आपको किसी भी काल में आप क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकते, और प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा बाध्य होकर आप कर्म करते हो। परंतु यदि आप अशुद्ध चित्त वाला व्यक्ति सन्यासी बनकर शास्त्रीय कर्मों को छोड़ देता है तो वह व्यवहारिक कर्मों में फंस जाता है, अर्थात भौतिक भोगों में फंस जाता है। तो यदि तू ये कहे कि सन्यास का अर्थ है सब प्रकार के कर्मों का त्याग, चाहे वो वैदिक कर्म हो चाहे सांसारिक कर्म हो, तो गलत है। सन्यास का अर्थ है कर्मों के फल का परित्याग, कि आपने कर्मों के फल को त्याग दिया है, अर्थात आप जो है कोई भी फल नहीं भोगना चाहते, ये सन्यास है आपका। अब प्रकृति के स्वभाव से आपका उत्पन्न होता है, आप किसी से प्रेम करते हो या आप किसी से घृणा करते हो, द्वेष है या प्रेम है, प्रकृति के स्वभाव से है। आप किस गुण में हो? मनुष्य का कर्म करने में अधिकार है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगना है उसको, उसके बिना रह नहीं सकता वो।
पर इस संसार के अंदर, इस भौतिक संसार के अंदर अपने स्वभाव के परवश होकर, उसके कंट्रोल में आके जो कर्म करता है, वही उसके लिए फिर फर्दर जो है फल जनरेट करता है, और उसको फल भोगने के लिए फिर शरीर धारण करना पड़ेगा। अब आती है श्लोक संख्या 6। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। देखिए, यदि कोई सन्यासी व्यक्ति इंद्रिय व्यापार से रहित, मतलब वो बहुत इंद्रियों को उसने थोड़ा सा त्याग दिया है, उनका यूज नहीं कर रहा है भौतिक भोग भोगने के लिए, इस भौतिक संसार में एंजॉय करने के लिए। अब वो इंद्रिय निग्रह तो कर लिया, परंतु मन उसका जो है अभी भी भोगों में फंसा हुआ है। मन से वो विषयों को भोगने का छल करता रहता है, ये स्मरण करता रहता है, वो एंजॉय करना है, ऐसे एंजॉय करना चाहिए था। मैं नहीं, दिखाने के लिए तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं दिखाऊंगा तो फंस जाऊंगा, पर मेरे को उसको एंजॉय करना है। मतलब ज्ञानेंद्रियों को तो प्रयोग में नहीं ला रहा, परंतु इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता, मन में उसके स्मरण होता रहता, यस यस हाउ डू आई एंजॉय, कैसे मुझे एंजॉय करना चाहिए था, कैसे एंजॉय करता था, कैसे ये होता था, कैसे वो होता था, सारी बात। तो ऐसा व्यक्ति बोलता है मिथ्या आचरण वाला है, गलत आचरण वाला है, वो जो है ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। अब इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ के द्वारा, जोर जबरदस्ती के द्वारा इंद्रियों को इंद्र विषयों से रोकने की चेष्टा करता है, पर मन जो कि वश में नहीं है, भगवान ने कहा यत्ता ये भी कौन था पुरुष से विपश्चित है, जो कि मन वश में नहीं है, इसलिए विषयों का चिंतन होता रहता है। तो ये मिथ्या आचरण है, ये गलत आचरण है, ये आचरण ठीक नहीं। तो अब वो मन को भी उसे रोकना है, मन को रोकना है तो वो आसान कार्य तो है नहीं। तो उसके लिए जो है भगवान फिर कहते हैं आगे, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग प्रारंभ करता है, तो व्यक्ति उत्कृष्ट है, वो अति उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का मतलब यह है कि उच्च कोटि का है। उच्च कोटि का कब है? जब वो मन के द्वारा भी इंद्रियों को वश में कर लेता है। इंद्रियों को वश में किया, विषयों का चिंतन हट गया, अर्थात मन के द्वारा उसने अपनी इंद्रियां ज्ञान की हैं, कर्म की हैं, वश में कर ली है। मन भी वश में हो गया और इंद्रियां भी वश में हो गई, तो अब जो है उसको आसक्ति नहीं है, कर्म का फल भोगने का उसको कोई एंजॉयमेंट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। अब वो व्यक्ति जो है उत्कृष्ट है, अति उत्कृष्ट है, अति उच्च कोटि का है। अब आता है श्लोक संख्या 8। अब भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया है। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि अपने नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। मतलब कार्य तो तुझे करना है, एक्टिविटी तुझे करनी है, पर कौन सी एक्टिविटी करनी है? जो तेरे लिए शास्त्र में प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब्ड क्या है? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्र में कुछ कार्य दिए गए हैं, वो तुझे करने चाहिए। 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, 4 वर्ण हैं। ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। ये 4 आश्रम हैं। इनके अनुसार जो कार्य होने चाहिए, जो उनका कॉम्बिनेशन है, वो तुझे करना चाहिए। अब अर्जुन के मन के अंदर जो है एक फियर आ गया कि अगर मैं कार्य करूँगा तो फल तो मुझे भोगना पड़ेगा, फल भोगना पड़ेगा तो शरीर धारण करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? और भगवान आप कह रहे हो कि आपको जो है कार्य के बिना आप रह नहीं सकते, कार्य के बिना आप रह नहीं सकते। तो शास्त्र में जो है 2 प्रकार के कार्य बताए गए। कर्मों की व्याख्या कई तरीके से होती है। सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, विकर्म है, प्लस विहित कर्म है। विहित मीन्स जो नियत कर्म है। जो नियत कर्म है क्या है? या आपको जो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए जो कर्म करने चाहिए, व्रत रखने हैं, उपवास रखना है, उपासना करनी है, पूजा करनी है, पाठ करना है, शास्त्र पढ़ना है, भोग लगाना है, भगवान की सेवा करनी है, अर्थात आपने ये कार्य जो ज़रूरी है ये करने हैं। और निषिद्ध कर्म है, जो कार्य नहीं करने हैं, वो कौन से हैं? झूठ बोलना निषिद्ध है, चोरी करना निषिद्ध है, हिंसा करना निषिद्ध है, ये सारे निषिद्ध कार्य हैं। तो आपको वर्ण और आश्रम के अनुसार जो आपके कर्म हैं, वो आपके नियत हैं, वो आपको करने चाहिए। इसकी चर्चा फिर 18वें अध्याय में जाके होती है। 42, 43, 44 श्लोक के अंदर इनकी चर्चा आती है।
तो अब जो है इसका इस प्रकरण का आखिरी श्लोक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां श्लोक। यज्ञार्थ कर्मोन्यत्र लोकायम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौंतये मुक्त संग समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो यहाँ चर्चा कर दी भगवान ने कि नियत कर्म करना है तो किसके लिए करना है और यज्ञ रूप में करना है। तो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो यज्ञ क्या होता है, जरा 2 लाइन लगा के यज्ञ समझ लें कि यज्ञ क्या होता है। यज्ञ का अर्थ ये है, एक सिंपल भाषा में बात करते हैं, हम जब हवन करते हैं तो उसके अंदर हम जो है अंत में जाके भगवान विष्णु के लिए आखिरी आहुति देते हैं। सारी सामग्री डाल देते हैं, नारियल डाल देते हैं, घी डाल देते हैं और सारा कुछ जो है भगवान विष्णु को समर्पित कर देते हैं। तो यह कहा जाता है कि यज्ञ जो है भगवान विष्णु के लिए किया गया। उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि आप यज्ञ के द्वारा अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ रहे हो। यज्ञ के द्वारा आप अपना संबंध जो है भगवान के साथ जोड़ रहे हो। जोड़ना, अब यहाँ जोड़ने की बात आ गई। मान लीजिए एक नदी है, उस नदी के एक तरफ आप खड़े हो, दूसरी तरफ दूसरा मित्र खड़ा है। अब आपको अपने को उसके साथ जोड़ना है, या उसको आपके पास आना है, या आपको उसके पास जाना है। दोनों स्थितियों के अंदर आपको एक प्रोसेस चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिससे आप अपना संबंध जोड़ सको। मतलब एक पुल चाहिए। नाव हो सकती है, सड़क का पुल हो सकता है, तैर के जा सकते हो, अपना किसी भी तरीके से आप परली तरफ पहुंचते हो। अर्थात वो जो तरीका है, वो जो प्रोसेस है, वो पुल है। अर्थात यहाँ पे क्या है कि यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, मतलब भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो एक पुल बनाना है आपको। वो पुल क्या है? भक्ति योग। ज्ञान प्राप्त किया, साधन, भक्ति हो गया साध्य। आपको भक्ति योग करनी है, भक्ति योग के द्वारा अपना संबंध जो है भगवान के साथ बनाना, ये एसेंशियल हो गया। अब आपने कहा कि अगर आप कर्म करते हो अपने आनंद के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, अपने आप संतोष के लिए, अपनी खुशी के लिए, तो आपको उस कर्म का फल प्राप्त होता है, और फल को भोगने के लिए फिर शरीर चाहिए। तो बंधन हो गया। बंधन का मतलब है जन्म और मृत्यु के बंधन में आप आके फिर फंस गए। अर्थात आपको जो है अगर भगवान के धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो ऐसा कार्य करना है जिसमें कि बंधन ना हो, अर्थात भौतिक फल ना भोगना पड़े। तो कहते हैं कि अन्यथा, मतलब अगर आप भगवान के लिए कर्म नहीं करते हो। अब देखिए, एक बहुत बढ़िया बात आई है, उदाहरण से बात करते हैं। फौज के अंदर व्यक्ति ने दूसरे देश के दुश्मन के 10 लोग मार दिए, वापस आया, महावीर चक्र, ये चक्र, वो चक्र मिले, नौकरी में तरक्की हुई, अच्छी जगह पोस्टिंग मिली, मकान प्रायोरिटी पे मिल गया, मतलब सुविधाएं उपलब्ध हो गई। घर में है, झगड़ा हो गया, पड़ोस में गोली मारी, गोली मार दिया, बंदा मार दिया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, जज के सामने पेश किया गया। जज ने कहा भाई तुमने किसी की हत्या करी है तो तुमको फांसी होगी। वो कहने लगा मैंने 10 लोग मारे थे तो आपने मुझे इनाम दिए, एक मार दिया तो आप मुझे फांसी दे रहे हो, क्यों भाई? बड़ा अन्याय हो रहा है। 10 के लिए भी फांसी देते, 10 के लिए तो आपने मुझे कुछ नहीं कहा, पर एक मार दिया तो आप मुझे फांसी दे रहे हो। तो उत्तर क्या है कि तूने एक मारा है अपने आनंद के लिए, अपनी मर्जी से, उसका तुझे फल भोगना पड़ेगा। तो 10 तूने मारे थे स्वामी की मर्जी से, स्वामी थी सरकार, तो तुझे फल नहीं भोगना पड़ा। यहां स्वामी है भगवान। जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। जीव जो है वो भगवान का दास है, उसका स्वरूप भगवान के दास का है। तो तूने भगवान के आदेश पे युद्ध कर रहा है, भगवान के आदेश पे हत्या कर रहा है, तो उसका फल तुझे नहीं भोगना पड़ेगा। बट टेक्निकली हर कार्य का फल होता है, जिसका भी फल मिलेगा। तो फल क्या मिलेगा? अगर तू अपने आनंद के लिए कार्य करता है तो फल तुझे भोगना है। अगर तू अपने आनंद के लिए कार्य नहीं करता है तो तेरे को फल जो है वो आध्यात्मिक हो जाएगा, अर्थात भगवान के धाम जाने की सीढ़ियाँ बनती चली जाएंगी। फल तो मिला, पर आध्यात्मिक फल मिला, दूसरे में भौतिक फल मिला। तो भौतिक फल प्राप्त करना है या आध्यात्मिक फल प्राप्त करना है? अब कहते हैं हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपना नियत कर्म करो।
मतलब जो तेरी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार वो कार्य कर्म करो, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी प्लेजर के लिए। अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुमको फल की प्राप्ति नहीं होगी, मतलब आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा, भौतिक फल मिलेगा, बंधन में फंस जाओगे, अटक जाओगे। तो इसलिए कहा गया कि उनके लिए नियत कर्म करो, अर्थात भगवान की सेवा, भक्ति योग में लगो, भगवान की प्रेममयी सेवा करो, तब तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। अर्थात फिर तुम जो है कर्म के बंधन में नहीं फंसोगे, अर्थात पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम के चक्र में नहीं आओगे। ये बात भगवान ने क्लैरिफाई कर दी, क्लियर कर दी। दिस इज नाउ क्लियर। तो अब जो है ये बात जो है यहाँ पे समझाई गई बड़ी क्लियरली पहले 9 श्लोकों के अंदर कि इंद्रिय भोगों में, इंद्रिय विषयों में आसक्ति होगी तो मिथ्याचारी है, अगर उनको त्याग देगा तो उत्कृष्ट है। यही बात जो है दूसरे अध्याय के 70वें और 71वें श्लोक में कही गई थी। 70वें श्लोक में कहा गया था, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। मतलब कामनाएं तो आती हैं, वो निरंतर जैसे नदी चलती रहती है ऐसे कामनाएं भी लगातार आती रहती हैं, डिजायर्स आती रहती हैं, पर शांति कब मिलेगी? शांति मिलेगी जब आप उनको तुष्ट करने का प्रयास नहीं करो, मतलब उस कामना की पूर्ति का प्रयास नहीं करो। बट इससे अगले श्लोक में कह दिया, जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, अर्थात एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कामनाएं ही नहीं आ रही, कामना जीरो है, कामना सिर्फ एक है कि किस तरह भगवान की सेवा कर सकूं, यही कामना है। तो ऐसा पुरुष जो है अहंकार से, ममता से मुक्त है और वही जो है सच्ची शांति प्राप्त करता है। तो यहाँ पर चर्चा आ गई है कि साहब अगर आपको भगवान के धाम जाना है, भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो उसके लिए तरीका सिर्फ एक है कि आप अपना कार्य भगवान के लिए करो, अपने लिए नहीं करो। आपका कार्य जो है वो अपने लिए नहीं होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। तो आज इतना ही। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ इंटरनेट नहीं था, जिसकी वजह से मेरे पहले वाला कुछ पोर्शन लेक्चर का नहीं आया। ये मैं जो मेरठ वालों से क्षमा याचना करता हूँ, थोड़ा इंटरनेट फेलियर था, तो कम से कम आधा घंटा जो है लेक्चर नहीं चला इसके अंदर। परंतु सेम लेक्चर मैं आपको जो है इसी लिंक के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, रिकॉर्ड किया हुआ। वो रिकॉर्डेड लेक्चर जो है तीसरे अध्याय का 1 से लेकर 9 श्लोक तक आप सुन सकते हैं, जिससे कि आपको जो है आइडिया हो जाएगा इसमें क्या कहा गया है। वो लेक्चर मैंने लास्ट वीक दिया था गुड़गांव के लिए, तो इस हफ्ते वो रिपीटिशन था, परंतु अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट ना चलने की वजह से प्रॉब्लम आई है। और कोशिश करेंगे कि अगली बार जो है प्रॉब्लम ना आए, इंटरनेट किसी तरीके से चले, चाहे जनरेटर चलाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, इसको ऑन रखना पड़े। तो अभी राधा रमन प्रभु जी और विपिन गर्ग प्रभु जी दोनों से मैं क्षमा याचना करता हूँ, इन दोनों का मैसेज आया है। तो बाकी प्रश्न अभी किसी के हैं तो पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम। प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, अभी मेरे पास है 5-10 मिनट उत्तर देने के लिए। विपिन जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो लिख के भेजिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। और जो यहाँ पर हैं अशोक मौर्य प्रभु, किशोरी राधे, शालिनी और संतोष खरे प्रभु जी, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मेरठ वालों के लिए मेरा आज बहुत 3-4 साल के बाद पहला प्रयास था, पर समोर दी अदर आधा सक्सेसफुल हुआ है, आधा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते जो है पूरा सक्सेसफुल होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, क्या प्रोग्राम नहीं बनता है, चर्चा करेंगे। तो अभी किसी का प्रश्न है तो कोई पूछ सकता है। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन?
हाँ विपिन जी, आई एम सॉरी, इंटरनेट फेलियर हो गया तो प्रोग्राम नहीं चल सका आपका शुरू शुरू में। उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ, पर उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है ऐसा नहीं होगा। कुछ थोड़ा आधे घंटे में कुछ तो मैंने बताया ही होगा, कुछ समझ में आया होगा आपके। पर इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको पूरी भेज दूंगा, पूरा लिंक है मेरे पास यूट्यूब के ऊपर। तो यूट्यूब पे आपको इसकी पूरी लेक्चर की रिकॉर्डिंग आ जाएगी, जो मैंने यही लेक्चर लास्ट वीक दिया था। ये किसी ना किसी लेक्चर में आएगी। मुझे अभी ये पता करना है, मुझे अभी जैसे अभी रूपान प्रभु का मैसेज आया था। आप मुझे विपिन जी एक बात बताइएगा कि जो सैटरडे का प्रोग्राम है वो रेगुलर होता है या कभी कभी? मैं आपसे फ़ोन पे बात करूँगा इसके बारे में। मैं अभी थोड़ी देर में आपको फ़ोन करता हूँ, इसमें बात करूँगा। और कोई भक्त सुन रहे हो, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। काइंडली टेल हाउ टू सरेंडर अनटू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान के चरणों में समर्पित कैसे हों, यही सवाल है ना। सौरभ जी का सवाल है, सौरभ शर्मा का, कि हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कैसे करें। देखिए, एक लड़की जो है उसका अभी विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, और मोहल्ले में एक फैमिली रहती है। उस फैमिली के प्रति उसके मन में भाव है, एक एक्वेंटेंस का, एक संबंध का। हाँ भाई, मेरे मोहल्ले वाले हैं, अंकल जी हैं, आंटी जी हैं, वो लड़का है उनका, एक लड़की है, लड़की मेरी सहेली है, लड़के से भी हाय हेलो होती है। परंतु हाय हेलो है, मतलब उसके मन के अंदर और कोई भाव नहीं है। अब पता लगा कि एक दिन जो है उसके माता पिता ने उस लड़की की शादी उस अंकल जी के लड़के के साथ फिक्स कर दी। अब पता लग गया कि साहब मेरा इससे विवाह होना है। पहले मोहल्लेदारी थी, मोहल्ले में रहता था, अब एक संबंध बन गया कि अब मेरा इससे विवाह होने वाला है। तो अब उससे चर्चा ज़्यादा होती है, फ़ोन पे रोज़ बात होती है, व्हाट्सएप पे बात होती है, फेसबुक पे बात होती है, इंस्टाग्राम पे बात होती है, रात में देर देर तक बैठे रहते हैं, गपशप चलती रहती है, मैसेज आदान प्रदान होता रहता है। मतलब अब वो एक्वेंटेंस होने के एक्स्ट्रा काम हो गया है कि अब आपका उससे एक संबंध का पता लग गया, संबंध का पता लग गया कि अब जो है इस लड़के से मेरा विवाह होने वाला है। और ये अंकल जी आंटी हैं जिनको मैं नमस्ते करती थी, जिनको मैं दूर से कहती थी आंटी जी नमस्ते, अंकल जी नमस्ते, अब वो उनके सामने आ जाते तो चरण छूती है। तो उसे पता है कि मेरे सास ससुर होने वाले हैं। तो शरणागति होनी शुरू हो गई, सरेंडर का भाव आना शुरू हो गया। अब विवाह हो गया, 7 फेरे हो गए, डोली में बैठ के उनके घर आ गई। अब घर आने के बाद जो घर के लोग हैं उनके प्रति उसका भाव और ज़्यादा हो गया और पति के प्रति समर्पण हो गया। अब उसने अपने आप को पति के प्रति समर्पित कर दिया है। अब घर वालों से भी भाव जो है, जो पहले भाव था उससे निकल के अब और ज़्यादा भाव हो गया है। समझे नहीं? उनके दुख सुख की चिंता करनी, उनकी चिंता करनी, उनके बारे में ध्यान रखना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनकी खुशी के लिए कार्य करना, चाहे वो ननद है उसकी, चाहे उसकी सास है, चाहे ससुर है, और चाहे पति है, और पति के प्रति समर्पण है। तो ये कैसे हुआ? ये जो भाव आया है, ये जो पोजीशन आई है, जो स्थिति बनी है, ये संबंध बनने से हुआ है कि अब मेरा उस फैमिली के साथ संबंध स्थापित हो गया है, संबंध को मैंने समझ लिया है, संबंध मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है, और मुझे संबंध को निभाना है। निभाना ऐसे है, आप उस हस्बैंड के चाचा है, चाची है, मामा है, मामी है, बुआ है, फूफी है, सब रिश्तेदार हैं, उन सबके प्रति भी आदर मान सम्मान हो गया। पहले नहीं था, पहले अंकल सामने गली वाले ही थे, वो उनके रिश्तेदार होंगे, उनसे मुझे क्या लेना, उनके संबंधी होंगे, उनसे मुझे क्या लेना। कोई पंजाब में रहता है, कोई यूपी में रहता है, हरियाणा रहता है, बॉम्बे रहता है,
मुझे तो इस अंकल जी से संबंध था, गली में थे, नमस्ते कर देती थी, आते जाते हाय हेलो हो जाती थी। परंतु अब संबंध स्थापित होने के बाद, संबंध समझ जाने के बाद अब उनके प्रति भी थोड़ा 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 आपको आदर मान सम्मान का भाव प्रकट होना शुरू हो गया। पर उन सब के बावजूद समर्पण केवल वो पति के प्रति करती है, सबके प्रति नहीं। समर्पण पति के प्रति है। और कब हुआ है? जब उसको पति के साथ अपना संबंध समझ में आ गया है तो। इसी तरह भगवान के साथ संबंध समझ में आ जाएगा जब, जो भगवत गीता के पहले 6 अध्याय हैं 1 से लेकर 6 तक, उसमें भगवान के साथ संबंध समझ आने वाली बात है। भगवत गीता को 3 पोर्शन में बांटा गया है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। 1 से लेकर 6 अध्याय के अंदर भगवान के साथ आपका संबंध क्या है ये है। 7 से लेकर 12 तक है संबंध को कैसे निभाना है, अर्थात भक्ति योग क्या है। और 13 से लेकर 18 तक है संबंध जानने का, संबंध निभाने का प्रयोजन क्या है, पर्पस क्या है। ये 3 में बांटा गया है। तो अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं तीसरे अध्याय के अंदर, पहले 2 अध्यायों में भी कर चुके हैं, उसके भी मैं आपको लिंक भेज दूंगा, रिकॉर्डेड है मेरे पास, उसको भी आप लोग देख सकते हो। पहले अध्याय के भी लिंक भेज दूंगा, दूसरे अध्याय के भी लिंक भेज दूंगा, और तीसरे अध्याय का भी मैं लिंक भेज दूंगा, उसको आप सुन सकते हो, देख सकते हो। तो अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे 6ठे अध्याय तक कि भगवान के साथ संबंध जो है हमारा क्या है। संबंध जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये ज्ञान की प्राप्ति हो रही, संबंध ज्ञान प्राप्त हो जाएगा हमें, यस हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है ये हमें पता लग गया। फिर हम लर्न करेंगे कि भगवान के साथ उस संबंध को निभाना कैसे, समर्पण कैसे करना है। समर्पण कैसे करना है, भगवान के साथ समर्पण करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या तरीका है, कैसे संबंध स्थापित कर सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो ये सारी चर्चा जो है उसके बाद आती है। तो समर्पित होने के लिए सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति करिए, अर्थात संबंध ज्ञान क्या है पहले उसकी प्राप्ति करिए। जब वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा फिर भक्ति योग में आ जाएंगे हम लोग। भक्ति योग में आने के बाद फिर जानेंगे भक्ति योग का और ज्ञान योग का प्रयोजन क्या था, पर्पस क्या था। तो 13वें से लेकर जब भगवत गीता का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कंप्लीट ज्ञान, तो भगवान आखिरी में जाके बोलते हैं सर्वधर्मान प्रत्येक मामेकम शरणम व्रज, कि सब प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। ये बात चर्चा बाद में हो रही है। तो इसलिए जो है हम जब बात करेंगे, जब चर्चा करेंगे, हौले 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 बातें समझ में आती जाएंगी। अभी कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो आप फिर से पूछ लीजिएगा, यू कैन आस्क इट, यू कैन रिपीट योर क्वेश्चन। विपिन जी आप भी हैं, आप भी कोई प्रश्न कर सकते हैं। सौरभ जी हैं, आप भी हैं, आप भी प्रश्न कर सकते हैं। और कोई है तो वो भी प्रश्न कर सकता है, क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, उत्तर मैं दूंगा आपको। कोई डाउट हो किसी किस्म का, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। कोई आपके पास टाइम की लिमिट होगी, मेरे पास अभी टाइम की कोई लिमिट नहीं है। आप 2 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू सौरभ प्रभु, आपका प्रश्न बड़ा अच्छा था, बहुत सुंदर प्रश्न था, और मैंने कोशिश करी है उसका उत्तर देने की। हो सकता है कुछ कोशिश में कमी रह गई हो तो फिर किया जाएगा। सत्यवती जी आपने लिखा है 1 से 6, 1 से 6 में आप क्या पूछना चाहती हैं? वन टू सिक्स।
चलिए एक प्रश्न मैं करता हूँ आपसे। उस मेरे प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग ढूंढिएगा, और जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब आप मुझे उस प्रश्न को रिमाइंड कराइए और उसका उत्तर दीजिए। जब यहाँ पे उन्होंने कहा भगवान के प्रति समर्पण कैसे सीखा जाएगा, कैसे होगा, तो इसी की कड़ी में एक और प्रश्न है। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सत्यम यो मां स्मृति नित्यशः, कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। नित्य सततम मतलब लगातार, निरंतर, अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करो। भगवान ने ये बात कही। वो अनन्य भाव क्या है? वो सततम, लगातार भगवान का स्मरण कैसे रहे। भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में मेरा चिंतन करो, हर काल में। मतलब फिर कहा मन मना, मतलब अपना मन मुझे दे दो, अर्थात तुम्हारे मन में मेरे सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। पर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, वंदना करते हैं, मंदिर में आरतियाँ कर रहे होते हैं, मंदिर में सेवा कर रहे होते हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे होते हैं, भगवद गीता पढ़ रहे होते हैं, ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा मन भटकता रहता है। वो मन क्यों भटकता है, नंबर एक, और वो कैसे नहीं भटके, नंबर दो, इसका उत्तर आपको ढूंढना है। ये आपको ढूंढ के रखना है। सत्यवती जी आप पर प्रश्न है 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18। समय है 2-3 मिनट का, चर्चा करूं? एक से लेके 6 अध्याय जो है, 1 से लेके 6 भगवद गीता के जो 6 अध्याय हैं, ये संबंध ज्ञान कहलाता है। संबंध ज्ञान का अर्थ यह है कि आपको भगवान के साथ अपने संबंध को समझना है, और इस ज्ञान की प्राप्ति आपको होती है सनातन गोस्वामी के द्वारा। और सनातन गोस्वामी के द्वारा जब आप प्राप्त करना चाहते हो तो सनातन गोस्वामी की जो डीटीज हैं, डीटीज राधा मदन मोहन जी वृंदावन में, उनके ऊपर मन केंद्रित करना, उस डीटी पे मन केंद्रित करना, इन 6 अध्यायों का ज्ञान प्राप्त करते हुए तो राधा मदन मोहन जी के ऊपर आपका मन केंद्रित होना चाहिए। 7 से लेके 12वें अध्याय तक है आपका भगवान के साथ संबंध को निभाना कैसे है, मतलब भक्ति कैसे करनी है, भक्ति के लिए नियम क्या है, भक्ति के अंदर क्या क्या चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है, क्या योग्यता है। तो उसके लिए जो आचार्य हैं वो हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी की जो डीटीज हैं वो कौन है? वो डीटीज हैं राधा गोविंद देव जी, जो कि अब जयपुर में विराजमान है, और वृंदावन में उनके लाल पत्थर का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है गोविंद देव जी का। तो राधा गोविंद देव जी जो है उनके ऊपर मन केंद्रित करना है, मन आपका उनके ऊपर केंद्रित होना चाहिए, तब आप जो है भक्ति योग में आ सकते हैं। और तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन ज्ञान जो है उसके आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है उनका जो डीटीज हैं उन पे केंद्रित करना पड़ेगा मन, वो है डीटीज राधा गोपीनाथ जी। तो राधा गोपीनाथ जी भी जयपुर में है, राधा गोपीनाथ जी पे मन केंद्रित करेंगे, तब आप जो है 13वां अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक को बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे। तो ये 3 जो है भगवद गीता के अंदर 3 भागों में इसको बांटा गया है, 1 से 6, 7 से 12, 13 से 18, और तीनों के जो है आचार्य अलग अलग हैं। मतलब रहा तो भगवान ने है, पर समझने के लिए आपको जो है एक उस भाव में आना पड़ेगा और उनकी डीटी के भाव में आना पड़ेगा, और फिर आपको जो है भगवद गीता अच्छे तरीके से समझ में आएगी। प्रभुपाद जी के मेरे पास कम से कम भी तो 50 के आसपास मैसेज हैं जो मैंने जगह जगह से डाउनलोड किए हैं इंटरनेट से। उसमें जो है स्पष्ट में मेंशन किया हुआ है कि भगवद गीता इज ABCD ऑफ भक्ति। ABCD, भगवद गीता इज स्कूलिंग ऑफ भक्ति। जैसे बच्चा स्कूल में होता है ABCD सीखता है, तो भगवद गीता ABCD है। और बिना स्कूल पास किए, बिना ABCD क्रॉस किए हुए वो कॉलेज में नहीं जा सकता। तो
तो श्रीमद् भागवतम कॉलेज टीचिंग है, एडवांस टीचिंग है, जो कि आपको भगवद गीता के बाद सीखनी है। तो पहले भगवद गीता सीखनी है, और उसके बाद है चैतन्य चरितामृत, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग है। पोस्ट ग्रेजुएट जैसे मध्य लीला पढ़ते हैं तो 19वें से लेके 22वां अध्याय जो है समझना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, आसान नहीं है, बहुत तेल निकल जाता है समझने में। तो वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग है। और एक मैं आपको अभी लेक्चर पोस्ट करूँगा, कुछ मेरे पास ऑडियो लेक्चर्स हैं, कुछ मेरे पास वीडियो लेक्चर्स हैं प्रभुपाद लीलामृत के। तो वैष्णव जन कहते हैं कि प्रभुपाद की लीला को समझना जो है वो डी फिल है, मतलब वो फिलॉसफी एम फिल है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी, कि कैसे प्रभुपाद ने जो है प्रचार कार्य किया है, कैसे प्रभुपाद ने कार्य किया है, ये उस पर डिपेंड करता है। तो एक एक करके बुक्स की एडवांसमेंट है। तो जैसे ही आप जो है भगवद गीता पढ़ते हो तो भगवद गीता में आपको भक्ति की ABCD मिलती है। संबंध ज्ञान क्या है, अभिधेय ज्ञान क्या है, और प्रयोजन ज्ञान क्या है, तीनों का ज्ञान मिलता है आपको। 3 भागों में अलग अलग बांटा गया है। इसी तरह भागवतम पढ़ते हैं तो आप एडवांस स्टडी में आते हो कि जो चीज़ भगवान ने भगवद गीता के अंदर बताई है आपको, मन मना भगवत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मेरे मन मुझे दे दो। कैसे देना है हमें नहीं पता, भगवान को शरणागत कैसे होना है हमें नहीं पता। तो उसके लिए आपको भागवतम पढ़नी पड़ेगी कि भक्तों के माध्यम से व्यास देव जी ने हमें बताया है कि भगवान के शरणागत कैसे होना है, भगवान की भक्ति कैसे करनी है, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करना है। और फिर भी बात नहीं समझ में आती है तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं आऊँगा समझाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए स्वयं समझाने के लिए, तो चैतन्य चरितामृत की रचना हुई। इसलिए हर ग्रंथ का अपना अपना वैल्यू है, अपना अपना, वो हर ग्रंथ अनमोल है, मैचलेस है, परंतु कब किसको पढ़ना चाहिए, कब कैसे पढ़ना चाहिए, शास्त्रों ने, वैष्णव जनों ने बताया है। तो हम उसी से थोड़ा ज्ञान प्राप्त करके आपको आगे बांट रहे हैं कि भगवद गीता पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रश्न निकालिए, कैसे उसको पढ़ना है ये समझिए, कैसे उसको पढ़ना है ये सीखिए। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे आपको उसका आनंद की प्राप्ति होगी। हाँ जी, रंजन लक्ष्मण प्रभु जी, हाँ, सौरभ शर्मा जी कह रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति कैसे हो। अनर्थ निवृत्ति, सबसे पहली बात यह है कि अनर्थ क्या है और निवृत्ति क्या है। 2 शब्दों का मिला हुआ शब्द है ये अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ को समझने के लिए समझना है कि अर्थ क्या है। अर्थ, अर्थ का मतलब है यहाँ पे पर्पस। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आपके जीवन का अर्थ क्या है। 2 अर्थ हो सकते हैं, या भोग विलास या भगवान का प्रेम। भोग विलास प्राप्त करना है या भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, 2 मीनिंग हो सकते हैं। अगर आपको भोग विलास प्राप्त करना है तो आप आनंद करिएगा, लीजिए, मजे लीजिए जिंदगी के। अगर आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके जीवन का अर्थ क्या है, एक्चुअल अर्थ क्या है। और कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी स्टम्बलिंग ब्लॉक, कोई भी चीज़ जो कि आपके जीवन को अर्थ प्राप्त करने में बाधक है, वो अनर्थ है। कोई भी चीज़, भौतिक भोग भोगना भी अनर्थ है, अर्थ नहीं है, वो भी अनर्थ है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो आपको भौतिक भोग भोगने में सहायता करता है वो अनर्थ है, और कोई भी ऐसा कार्य जो आपको भगवान का प्रेम प्राप्त करने में सहायता करता है वो अनर्थ है, अर्थ है। अब आपको भौतिक भोग प्राप्त करने की चीज़ें जो हैं हौले हौले छोड़नी है, अनर्थ, आपको अनर्थ निवृत्ति करनी है। अब आप समझिए, एक उदाहरण देता हूँ फिर से। आप एक खाली बॉटल लीजिए, खाली बॉटल, देखने में खाली है, देखने में खाली है, परंतु उसके अंदर हवा भरी हुई है, हवा है। अब आप उस पानी की बोतल को एक टब में डाल दीजिएगा, पानी के टब में, बाल्टी में डाल दीजिए, पानी के टब में डाल दीजिए। हौले हौले क्या होगा, हवा बाहर निकलेगी, बुलबुल बुलबुल करके बुलबुले बाहर आएंगे और पानी भरता चला जाएगा। अगर हम उस हवा को अनर्थ समझ लें और पानी जो है
उसको भगवान का प्रेम समझ लें, तो क्या होगा, जैसे जैसे भगवान का प्रेम अंदर जाता जाएगा और अनर्थ बाहर आते चले जाएंगे। अंदर अनर्थ निवृत्ति कैसे हो जाएगी? अनर्थ निवृत्ति होगी आपकी भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करने से। जैसे जैसे आप भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास करोगे, हौले हौले बढ़ते जाओगे। प्रयास कैसे है? भजन क्रिया से। भजन क्रिया क्या है? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम। जब आप इन 9 विधियों में चलोगे, हौले हौले आगे बढ़ते चले जाओगे, तो आपको ऑटोमेटिकली सांसारिक भोगों से विरक्ति होती जाएगी और भगवान के प्रेम में आसक्ति होती जाएगी। जब भगवान के प्रेम में आसक्ति होगी, सांसारिक भोगों से निवृत्ति होती जाएगी, अर्थात अनर्थ निवृत्ति होती जा रही है। अनर्थ निवृत्ति होती जा रही है। जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे, जैसे जैसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करेंगे, आपको बहुत बातें समझ में आएंगी, बहुत बातें समझ में आएंगी। जैसे कि दूसरे अध्याय के अंदर हमने चर्चा करी 54 से लेके 39 से लेके 53वें श्लोक में, और फिर 54 से लेके 71वें श्लोक में। तो 54 से 71वें श्लोक में है कि भक्त बैठता कैसे है, चलता कैसे है, उसके मन के व्यवहार कैसे प्रकट होते हैं, मतलब सोचता क्या है, वो सब बातें जब समझेंगे तो बात समझ में आएगी कि अनर्थों की निवृत्ति कैसे होगी। तो सबसे पहले जो आपके जीवन का अर्थ है उसको समझना जरूरी है, और जीवन के अर्थ को समझने के बाद आपके लिए ये एसेंशियल है कि आप उस अर्थ को समझते हुए जो उसके ऑब्स्टेकल्स हैं उनको पार करते चले जाओ। जैसे कि घुड़दौड़ होती है तो रास्ते में उस पर वो लगा दिए जाते डंडे, घोड़ा पार करते हुए चला जाता है। वो उसका पर्पस है जीतना, और जीतने में जो डंडे लगे हैं ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक्स को कूदता हुआ चला जाता है। ऐसी जो है संसारिक भोग जो है आपके ब्लॉक्स हैं, वो रुकावटें हैं, उनको पार करते कूदते हुए पार करते हुए चले जाना है, तब आपकी अनर्थ निवृत्ति होगी। उसके बिना आप कुछ समझ नहीं पाओगे, कर नहीं पाओगे। और कुछ पूछे प्रभु जी, एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू सौरभ जी। कोई प्रश्न है तो पूछिएगा, वरना अगले बार मिलेंगे। अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं।